बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव धूपपुर में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी मिठू और बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिराम के पास खेत बहुत कम था और कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हो रहा था और आमदनी वो भी बहुत कम थी। लेकिन उसके पास एक चीज ऐसी थी जो उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, उसकी प्यारी गाय गौरी। गाय गौरी न सिर्फ दूध देती थी बल्कि हरिराम के परिवार का एक सदस्य जैसे बन चुकी थी। हरिराम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। सुबह सबसे पहले गौरी को खाना खिलाता, उसके माथे पर हाथ फेरता, फिर कुछ खाते। यही इनका दिन का काम था। लेकिन एक साल बारिश नहीं हुआ, खेत सूख गए, हरिराम की फसल सब बर्बाद हो गए। घर में खाने के लिए भी कुछ मुश्किल से बचा। कर्ज बढ़ता गया। साहूकार रोज आकर पैसा मांगता और धमकी देता, अरे हरिराम, मेरा पैसा कब लौटाएगा? अगर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तेरा ये गौरी गाय मैं लेके जाऊंगा। गौरी अब बूढ़ी हो चुकी थी, दूध भी बहुत कम देती थी, लेकिन हरिराम उसे बेचने का सोच भी नहीं सकता। वो कहता, गौरी मेरे बच्चे को दूध पिलाया है, भूखा नहीं सोने दिया, मैं इसे बेच नहीं सकता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो जानवर खरीदता था। वो हरिराम के पास गया और कहा, अरे हरिराम भाई, ये गाय हमें बेच दे, ये तो तेरे को दूध नहीं देता, बेच दे, मुझे अच्छा पैसा दूंगा। हरिराम की आंखों से आंसू आ गया। उसकी पत्नी ने भी कहा, ओ जी सुनते हो, गौरी आप काम की नहीं रही, हमें घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आप इसे बेच दो। हरिराम ने बहुत सोचकर भारी मन से गौरी को बेचने का फैसला किया। लेकिन जब व्यापारी गौरी को लेकर जाने लगा, गाय ने रोना शुरू कर दिया और हरिराम जैसे ही उसका रोना सुना तो उसका दिल टूट गया। वो दौड़ता हुआ आया, पैसा वापस लौटाया और गौरी को वापस ले आया। अगले दिन गांव वालों ने हरिराम का मजाक उड़ाया। गांव वालों ने कहा, गाय कोई देवी नहीं, हरिराम बेच देता तो थोड़ा पेट भरता। लेकिन हरिराम ने जवाब नहीं दिया। हरिराम ने बस मुस्कुराते कहा, मेरे लिए एक गाय नहीं परिवार है, मैं अपनी माँ को भी नहीं बेच सकता, फिर गौरी को कैसे बेचता? पर उसी रात गांव में एक अजीब घटना हुई। पास के जंगल में राजा की बेटी था, रथ फंस गया। वो शिकार पर आई थी, जंगल में रास्ता भटक गई थी और बहुत डरी हुई अकेले जंगल में चल रहा था। तभी हरिराम, जो गौरी के लिए चारा लेने गया था, उसे देखा और मदद की। उसने राजकुमारी को अपने घर लाकर खाना खिलाया, गौरी का दूध पिलाया और रात को रुकने को कहा। अगली सुबह जब राजकुमारी का सैनिकों से संपर्क हुआ तो राजा खुद हरिराम के घर आया। बस उसकी मदद से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने हरिराम से कहा, हरिराम, तुम्हारा काम से हम बहुत प्रभावित हुए। कल जो तुमने मेरे बेटी को बचाई है, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हरिराम ने झुककर कहा, महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन आप अगर मुझे कुछ देना चाहते थे तो दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज।
बस मेरा खेत बचा रहे और मेरी गौरी स्वस्थ रहे। राजा उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और हरिराम को ढेर सारा अनाज, एक नया बैल और गौरी के लिए चारा देने का आदेश दिया। अब हरिराम का जीवन बदल चुका था। खेत हरे भरे थे, घर में सुकून आया और सबसे बड़ी बात, गौरी के साथ उसका प्यार और गहरा हो गया। हरिराम अब गांव के मिसाल बन गया। लोग अब उसे सम्मान से देखते और कहते, हरिराम सच्चा इंसान है जिसने मुसीबत में भी अपने पशु से नाता नहीं तोड़ा। कहानी से हमें ये सीख मिलता है, ईमानदारी, करुणा और निष्ठा कभी खाली नहीं जाती। अगर आप लोग को मेरे ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहे।